गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं एक सेफ्टी ऑफिसर हूँ। आज हम लोग जो टीबीटी करने वाले हैं टूल बॉक्स टॉक, जो केमिकल सेफ्टी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि केमिकल सेफ्टी क्या होता है। तो केमिकल सेफ्टी यानी कि ऐसा पदार्थ जो ऐसा खतरे जो अपने रासायनिक गुणों के कारण हम लोग को नुकसान पहुंचाते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य पर या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, उसे केमिकल सेफ्टी कहते हैं। केमिकल सेफ्टी 4 प्रकार के होता है, फिजिकल हैजर्ड्स और केमिकल हैजर्ड्स और उसके बाद बायोलॉजिकल हैजर्ड्स और इनऑर्गेनिक हैजर्ड्स। और जो केमिकल हैजर्ड हैं वो हमें 2 तरीकों से हार्म कर सकते हैं। एक होता है फिजिकल हैजर्ड और दूसरा हेल्थ के ऊपर हार्म कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फिजिकल हैजर्ड में क्या क्या हम लोग का नुकसान पहुंच सकते हैं, क्या क्या हैजर्ड है। तो एक्सप्लोसिव जैसे एसिटिल नाइट्रेट है और एसीटोन पेरोक्साइड है, ये एक्सप्लोसिव हो सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट है कॉम्बस्टेबल फ्लेमेबल, जैसे मेथनॉल है, एथेनॉल है। जब ये कॉम्बस्टेबल मटेरियल को हम लोग हैंडल करते हैं तो फ्लेमेबल होने के चांस हो सकते हैं, आग पकड़ने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद है वाटर रिएक्ट सब्सटेंस, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो वाटर के साथ रिएक्ट हो जाता है और जो हमें फिजिकली नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे फिजिकल नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके बाद है ऑक्सीडाइजर, यानी जैसे कि पोटेशियम परमामैग्नेट है, इसे जब हम हवा में खुला छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और ये हमें हार्म कर सकता है। उसके बाद है एल कंप्रेस्ड गैस, जैसे कि ब्यूटेन हो गया और प्रोपेन हो गया, ये भी एक हैजर्ड है। अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग हमारे हेल्थ के ऊपर क्या क्या हैजर्ड है। तो हेल्थ में सबसे पहले आता है इनहेलेशन, जैसे हम कोई भी केमिकल को अपने बाई ब्रीथिंग यानी सांसों के द्वारा अंदर जाता है तो हमारे हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है। तो उसके बाद है इनहेलेशन के बाद है ऑब्जर्प्शन, यानी कि बाई स्किन के द्वारा या हमारे आई के यानी आंखों के द्वारा भी हमारे हेल्थ के ऊपर नुकसान पहुंचा सकता है, हार्म कर सकता है। उसके बाद है इंजेक्शन, यानी कि बाई माउथ के द्वारा भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद है इंजेक्शन, जैसे भी हम लोग वर्क प्लेस पर काम करते हैं, थोड़ा सा इंजरी हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है तो कट पड़ जाता है, तो क्या होता है वहाँ पर कट जाता है तो जो केमिकल है वो उसके इंजेक्शन के द्वारा अंदर चल जाता है, तो हम लोग का हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है। अब इसमें और है जो कि चारी होता है, और इसमें और है जो एक है क्रोजिव, जो कि हमारे टिश्यू है, ऊतक है और सेल्स है, इसको डैमेज कर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है। और उसके बाद हम बात करते हैं इरिटेंट्स, जो कि लाइटर छोटा सा बर्न या इंजरी हो सकता है। और उसके बाद है हेप्टोटॉक्सिन, जो कि हमारे लीवर को डैमेज कर सकता है और टिश्यू को। उसके बाद है न्यूरोटॉक्सिन, जो लीवर और जो किडनी को डैमेज कर सकता है और टिश्यू और को भी डैमेज कर सकता है। उसके बाद है न्यूरोटॉक्सिन के बाद है नेफ्रोटॉक्सिन, जो नर्वस सिस्टम यानी तंत्र को हमारे डैमेज कर सकता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि इसका हम लोग प्रिकॉशन क्या क्या ले सकते हैं। तो प्रिकॉशन में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी हम केमिकल हैजार्ड के ऊपर काम करते हैं तो हम लोग प्रॉपरली प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लेना जरूरी है, जैसे आई प्रोटेक्शन, गूगल्स एंड ग्लव्स का इस्तेमाल करना जरूरी है। हम जो भी केमिकल का इस्तेमाल करते हैं उसको प्रॉपरली हम लोग स्मॉल नहीं करना है, इनहेल नहीं करना है और नहीं उसे टेस्टिंग करना है। उसके बाद है जब भी कोई नया केमिकल हमारे वर्क प्लेस पर इशू होता है, रिजनरेट इशू होता है, तो सबसे पहले उसका वार्निंग लेवल देख लेना है कि उसे कहाँ पर स्टोरेज, उसके लिए क्या स्टोरेज प्रिकॉशन है, कहाँ पर रखना है, यानी कि उसको रेफ्रिजरेशन में रखना है या उसके लिए अलग से एक मिनट एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है। उसके बाद कोई भी केमिकल के
से हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना है, और साथ ही साथ अपने शूज और क्लोथ को भी अलग रखना है उससे। उसके बाद है अलग रखना, उसके बाद है जो भी हम जो भी केमिकल मिक्सचर है उस पर जो हम लोग डेट मेंशन किया है उसको डेट मेंशन किया है और लेबलिंग किए हैं उसको रखना है सुरक्षित अपने फ्यूचर के लिए। और नेक्स्ट है जो भी केमिकल है जो भी केमिकल का कंटेनर है जो भी केमिकल का कंटेनर है उसको तो पेरियोडिकली चेक करते रहना कि कहीं तो लीकेज तो नहीं है और उसको कहीं क्लोजिंग तो नहीं हुआ है। और नेक्स्ट है कि जो भी केमिकल है वो केमिकल का जो स्टोरेज है वहाँ पर स्मोकिंग नहीं करना है और ना ही ड्रिंकिंग करना है। और इसके बाद है कि जो केमिकल है वो डायरेक्ट हम लोग को बोतल में नहीं रखना चाहिए, उसके लिए अलग से इंडिकेशन वाले लेवल का रखना चाहिए, तभी रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, और मैं अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। और अब हम लोग शपथ ही लेते हैं।